अब एक पुलिस महकमे की खबर, आईपीएस अफसरों की खबर, जिस खबर को लेकर काफ़ी हलचल मची कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी 2 साल के लिए अब तैनात होगा, अब तो राज्य सरकार खुद ही डीजीपी तैनात कर देगी। इस तरह की तमाम सारी कहानियां और किस्से चले, क्योंकि राज्य सरकार ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक जो चयन की नियमावली है उसको नए सिरे से मंजूरी दी है। तब से इस कार्यकाल को लेकर काफ़ी भ्रम आया। वो अब नियमावली बाहर आ चुकी है और उसकी कई सारी सच्चाइयाँ साफ तौर पर सामने आ चुकी हैं। ये बात साफ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब अपने हिसाब से डीजीपी का चयन कर सकती है, पूर्णकालिक डीजीपी बना सकती है, उसका कार्यकाल भी वो 2 साल रख सकती है, लेकिन किसी भी हालत में वो 60 साल से ऊपर नहीं जाएगा। यानी कि 60 साल आने पर उस अफसर को रिटायर होना पड़ेगा। तो ये जो भ्रम था कि अगर आपकी नौकरी 6 महीना बची है और आपको डीजीपी बनाया जाता है तो फिर आपको 1.5 साल और मिल जाएगा, आप 62 साल तक डीजीपी रह सकते हैं, ये भ्रम खत्म हो गया। जो भी डीजीपी बनेगा वो रहेगा 60 साल तक। सरकार उसको 2 साल का कार्यकाल दे सकती है, चाहे वो 57 साल पे चुन ले, चाहे 58 पे चुने, ये उसके ऊपर है। लेकिन 60 साल से ऊपर नहीं होगा, उसको 60 साल पे रिटायर होना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी आईपीएस या आईएएस अफसर को, अखिल भारतीय सेवा के अफसर को कोई सेवा विस्तार नहीं दे सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना आपको मैं दे दूं कि जो नियमावली है उसमें इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है। सच्चाई क्या है वो सरकार जाने कि यूपी में जो पे लेवल है मैट्रिक्स का 16, पे लेवल 16, उसमें 14 अफसर डीजी रैंक में होते हैं। और इस नियमावली में यह अधिकार मिला हुआ है, अगर सरकार को 14 डीजी रैंक के अफसरों में भी कोई ऐसा योग्य न दिखे जिसे वो डीजीपी बना सके, तो वो किसी भी एडीजी को भी डीजीपी का कार्यवाहक चार्ज दे सकती है। ऐसी चर्चा है, पुष्टि नहीं है। लेकिन अगर सरकार 14 में किसी को पात्र नहीं पाएगी और किसी एडीजी को डीजीपी के चार्ज दे देगी, तो फिर सोचिए क्या नज़ीर बनेगी, क्या माहौल बनेगा। वैसे इसके आगे जब बढ़ें तो प्रशांत कुमार मई में रिटायर हो रहे हैं, फिर उनके बाद कौन नया डीजी बनेगा उत्तर प्रदेश का, ये एक बड़ा सवाल आता है। प्रशांत कुमार 90 बैच के हैं, उनके ऊपर 89 बैच था, वो अभी है जिंदा, कई अफसर हैं, लेकिन उनमें किसी को मौका तो मिला नहीं, तो उनका कैरियर आप जान लीजिए ख़त्म। अब 90 बैच में भी कई अफसर हैं जो उनके रिटायरमेंट के बाद नौकरी में बने रहेंगे, जिसमें संदीप सालुके हैं, एमके बसाल हैं। ये 2 लोगों के नाम इसलिए बता रहा हूँ कि इनकी नौकरी फरवरी 2026 तक है। जब मई में वो प्रशांत कुमार रिटायर होंगे तो तब भी इन दोनों की नौकरी 9 महीना बची होगी। लेकिन उम्मीद कम है कि सरकार शायद इनको डीजीपी बनावे। रेणुका मिश्रा की नौकरी तो 1.5 साल से ज़्यादा है, 2 साल से ज़्यादा, लेकिन चूंकि भर्ती बोर्ड से उनको जिस तरह से हटाया गया था, उनकी दोबारा वापसी हो और उनको शीर्ष पद दे दें, इस पर बड़ी शंका है। तो उनका भी पत्ता कटे मानिए आप। तो 90 बैच में लगभग खाली हो जाएगा मामला पूरा। 3 महत्वपूर्ण अफसर हैं 91 बैच में, आलोक शर्मा, पीयूष आनंद और तीसरे नंबर पर हैं राजीव कृष्णा। तो 91 बैच के लिए ये रास्ता खुल जाएगा कि वो डीजीपी बन जाए, और उसमें आलोक शर्मा, पीयूष आनंद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, कोई है ही नहीं है। तो फिर एक मुफीद नाम बचते हैं राजीव कृष्णा। वो 1991 बैच के आईपीएस अफसर हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के इस समय वो चेयरमैन हैं, विजिलेंस के भी वो इस समय डायरेक्टर हैं और सरकार के भरोसेमंद हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजीव कृष्णा की जो नौकरी है वो 2029 तक बची हुई है। हम आज 24 में खड़े हैं और 24 और 5 29 होता है जून, 4.5 साल उनकी नौकरी भी है। अगर सरकार ने प्रशांत कुमार के बाद राजीव कृष्णा को मौका दिया
तब भी उनके पास 3.5 साल, पौने 4 साल के लगभग नौकरी होगी। तो ये बहुत बड़ा मौका होगा और ये माना जा सकता है कि अगर किसी को उपकृत करने के लिए सरकार 2-4 महीने के लिए, मान लीजिए किसी को दिल्ली से बुला के या किसी को यहाँ से देना चाहे तो 4-6 महीना दे सकती है, लेकिन 2026 आएगा फरवरी के बाद, तो फिर राजीव कृष्णा के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि तब वो सीनियर मोस्ट की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो राजीव कृष्णा उत्तर प्रदेश के अगले डीजीपी हो सकते हैं, इस बात की बहुत प्रबल संभावना है। और वो 2 साल से ज़्यादा उनके पास समय रहेगा, तो इसलिए समय की कोई किल्लत नहीं है। तो एक तो ये 2 साल वाला झंझट खत्म हो जाएगा अगर राजीव कृष्णा बन जाएंगे तो, कि रोज रोज बदलने से अच्छा है एक बार बदलो और चैन की नींद से सो, जिससे कि रोज सुप्रीम कोर्ट में PIL ना हो, रोज मीडिया में आलोचना ना हो।